नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। बिहार के चुनाव में हालांकि अभी बिहार के चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से दिनों दिन बिहार चुनावी मोड में जाता जा रहा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद चुनाव आयोग चुनावी तिथियां घोषित कर सकता है, चुनावी प्रोग्राम घोषित हो सकते हैं। हालांकि ये पूरी आशा है कि बरसात में चुनाव आयोग चुनाव कराने से परहेज करेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान कल केंद्रीय मंत्री और NDA गठबंधन के मजबूत घटक LJP के चिराग पासवान ने बिहार में दिए हैं, निश्चित तौर पर उसने न सिर्फ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी सख्ते में डाल दिया है। चिराग पासवान का साफ कहना था, जैसा कि उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि जिस योजना के तहत वे राजनीति में आए, उसको पूरा करने का अवसर आ गया है और ये अवसर वो किसी भी कीमत पर गंवाने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि वो बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए वो खुद चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उनकी पार्टी भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि चिराग पासवान NDA गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं और वो 15 में तो बाकायदा वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चुनावी मैदान में कूद गए थे, लेकिन अब की बार वो खुद चुनावी मैदान में आ गए हैं। कई बार उन्होंने संकेत भी देने की कोशिश की कि उन्हें बिहार बुला रहा है, लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके इन बयानों को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन कल जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कही, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर जो उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि NDA गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये तय मानिए कि चिराग ने NDA गठबंधन को बिहार में कम से कम सख्ते में तो डाल ही दिया। जैसा कि बिहार की राजनीतिक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को अपने से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान न सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि इससे नीतीश को निश्चित तौर पर परेशानी होने वाली। और चिराग पासवान चूँकि युवा हैं और एक ऐसे वर्ग से आते हैं
कि राजनीतिक दृष्टि से कोई उनको न तो हल्के में ले सकता है और न ही उनकी उस तरह से आलोचना की कर सकता है जैसे कि तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी हों, वो भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं। वैसी आलोचना चिराग पासवान को करने में इन राजनीतिक दलों को दो बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी संख्या नीतीश कुमार के बिरादरी कोहरी समाज की है, 4% करीब कोहरी समाज है, और लगभग इतना ही पासवान समाज है। लिहाजा राजनीतिक दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब चिराग पासवान पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक दर्शाता है कि एनडीए में जो ऑल इज वेल की बात की जा रही है वो ऑल इज वेल एनडीए में है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान भी अब ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कि 2015-20 के चुनाव में किस तरह से उनका राजनीतिक दोहन किया और बाद में उनकी पार्टी को भी दो हिस्से में तोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ना तो नीतीश को खुद से अलग कर सकती है, ना ही वो पासवान से अपने संबंध खराब कर सकती है। या हो सकता है कि ये गुजरात लॉबी का कोई राजनीतिक दांव ही हो, जो चिराग के सहारे वो न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि अपने और भी जो सहयोगी हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान का ये बयान हमें नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होके इतने सीटों पर लड़ने की कुव्वत भी बिहार में रखते हैं। अब उम्मीदवारों की बात करूं तो जब कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी गठबंधन के तहत, तो कांग्रेस के पास उस समय उम्मीदवार नहीं थे, मजबूरन उन्हें राजद और अन्य दलों के उम्मीदवारों से काम चलाना पड़ा था। ऐसी ही स्थिति चिराग पासवान की है। भले ही वो दावा कर रहे हों कि वो पूरे बिहार में अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, तो ना तो उनकी संगठन इतना बिहार में मजबूत है कि वो पूरे प्रदेश में उम्मीदवार लड़ सके, और ना ही उनके संगठन में इतनी ताकत है कि पूरे प्रदेश में जिन्हें ये पहचान रखती है। लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरह की घोषणा की, तेजस्वी यादव भी जिस तरह से नीतीश को निशाना बना लेते हैं कानून व्यवस्था के नाम पर, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को निशाना बना लेते हैं, वैसा निशाना संभवतः चिराग को वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि चिराग पासवान दलित जात की एक ऐसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका वोट बैंक इंटैक्ट है, और वो नीतीश की बिरादरी के बराबर ही संख्या बल में भी वो बिहार में है। यहाँ एक ये सवाल होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पकड़ से चिराग पासवान निकल चुके हैं, या ये भारतीय जनता पार्टी की ही एक राजनीतिक योजना है जिससे कि उनके हाथ में चिराग भी रहें और नीतीश भी रहें और अन्य
जो सहयोगी दल हैं वो भी बने रहें। इसे देखने के लिए हम सभी लोगों को अभी, जब तक चुनाव तिथियों की घोषणा नहीं होती हैं और जब तक उम्मीदवार या सीटों का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन ये बात तय है कि नीतीश का ये बयान न सिर्फ तेजस्वी वल्क नीतीश, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाला है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट करके ये जानकारी ज़रूर दें कि आपको मेरा जो कंटेंट है, जो वीडियो हैं, आपको कैसे लगते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।